समस्या घर में वही था, खाली बीमारी बीमार। और लड़की ऐसा थी, लड़की ऐसे चलते चलते रोड पे चिल्लाने लगती थी, जोर से बेहोश हो जाती थी। अच्छा चलते चलते चिल्लाने लगती थी, बेहोश हो जाती थी। जी। अब कोई चल रहा है साथ में, हाँ और ऐसे बेहोश हो जाए हाँ चिल्ला हाँ, के, परेशान हो तो जाएगा। कौन उठाए, हाँ कौन भागे। हाँ, हाँ अभी फिर यहाँ प्रभु जी के पास जब से आया हूँ, जी तब से वो हुआ ही नहीं एक बार भी। जी। एक बार समस्या भी, एकदम हमको खत्म हो 1 गई महीना हो गए, जी। लेकिन हमको एक बार भी ना वहाँ एक हुआ। महीने से आप यहीं डेरा डाल हाँ, दिए। यहीं डेरा डाल दिए प्रभु जी के चरण में। हम आते आते बोले, प्रभु जी हम रुकेंगे। अब जिसको अनुभूति करना हो, जी जानना हो, प्रभु जी के यहाँ आए, जी उनको खुद साक्षात्कार हो जाएगा प्रभु जी क्या चीज़ है। अपने घर पे उतना आपको सुख शांति नहीं मिलेगा, जी जहाँ जैसे प्रभु जी, जैसे अपने पिताजी जैसे संभालते हैं, जी। प्रभु जी वैसे ही संभालते हैं। आप जैसा बता रहे हैं कि बहुत जगह पंडा पुजारी संत महात्मा बहुत जगह है आप गए और यहाँ भी आए, आपको कितना अंतर दिखाई दिया? यहाँ कुछ पावर आपको दिखाई देता है? अरे सिद्ध महात्मा है, पावर की बात ही छोड़ो, सब साक्षात भगवान है। सुप्रीम पावर है जिसको अनुभव करना हो, जी आ जाइए, जी। साक्षात प्रभु है, साक्षात। इस कलयुग में अगर आपको भगवान के दर्शन करना है तो आ जाइए। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। मैं जंगलों पहाड़ों गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले संत महात्मा का खोज किया करता हूँ, उनका आप सभी को दर्शन करवाया करता हूँ। उनसे जो जानकारी मिलती है, जो सत्संग मिलते हैं, वो भी मैं आपको सुनवाता हूँ। और उनसे अगर कोई ऐसी जानकारी मिलती है जिससे आपका कल्याण हो सके, और जिन लोगों का कल्याण हुआ रहता है, उनसे अगर कोई जानकारी मिलती है तो उनका स्टेटमेंट लेकर के, उनसे बातचीत करके, वो भी प्रूफ के तौर पे मैं आपको दिखलाता हूँ कि वो आदमी जिसके ऊपर बीता है दुख का समय, वह खुद जब बताता है कि हम कितनी परेशानी में थे, हम कितनी दिक्कत झेल रहे थे। और उमेश जी, आपकी वीडियो को हमने देखा, आपकी वीडियो को देख करके हम पहुँचे महाराज जी के पास, और हमारा आज का समय कैसा है, हम कैसा महसूस कर रहे हैं, हमारा कितना कल्याण हुआ, तो ये भी जानकारी दोस्तों हम आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ में भाई साहब हैं जो घर आपका मूल रूप से कहाँ है? घर तो हमारा मछली शहर जौनपुर। मछली शहर जौनपुर के रहने वाले हैं। पांडे जी हैं, तिवारी जी हैं, और इनका कर्म क्षेत्र बम्बई है। बम्बई में रह करके अपना परिवार लेकर के अपना कर्म क्षेत्र बनाए हैं, काम धंधा इनका वहाँ पे चलता है। लेकिन इस सांसारिक जीवन में इतना परेशान हो गए थे, इतना निराश हो गए थे कि रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। फिर हमसे बात हुई, वीडियो इन्होंने देखा, हमको फ़ोन किया, रास्ता पूछा, मैंने रास्ता बताया, आप यहाँ तक आए। अब इसके बाद इनके साथ क्या हुआ, वह जानकारी हम आप सभी को इन्हीं के द्वारा देना चाहते हैं। तो पहले तो आप अपना शुभ नाम बताएं। मेरा शुभ नाम शशिकांत तिवारी है जी, शशिकांत तिवारी। शशिकांत ब्रिजभूषण तिवारी जी। और सर जी, मैं मुंबई में 15 साल से परेशान हूँ जी 15 साल से इतनी परेशानियाँ, एक बच्चे को एडमिट करता हूँ, जी दूसरा बीमार है, और सब नॉर्मल रिपोर्ट, जी कुछ नहीं है किसी को। प्रभु जी, हम खुद परेशान हो गए, जी। एकदम परेशानी में इतना परेशान हो गए कि फिर परेशानी क्या रहती थी? यही, किसी को बुखार हो जाएगा, किसी को सर दर्द हो जाएगा, जी किसी को एकदम बहुत अब जॉइंटिस हो जाएगा, जी ऐसे ऐसे तकलीफ। मतलब एक ठीक नहीं हुआ कि दूसरा पड़ गया। जी अब उसी में पैसे गए, सब परेशानी परेशानी, इतनी परेशानी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब हम कहे कि कुछ अलग ही चक्कर है ये। जी तब हम थोड़ा यहाँ वहाँ पंडा लोग के चक्कर में भटके। जी। तो पंडा लोग सब पैसा कुछ भला नहीं किए, खा गए। खाए पैसा, भला कुछ नहीं हुआ, थोड़ा शांति रहता था, फिर वही हालत। कितना पैसा खर्च कर डाले? अरे प्रभु जी, धीरे धीरे, अभी देखो इतना सालों में
मेरा 3-4 लाख 5 लाख रुपए के ऊपर ही गया होगा। जी 5 जी। लाख के ऊपर गया प्रभु जी। जी और उसके बाद फिर अभी अंतिम फैसला किए थे। जी। माता जी हाथ नीचे कर लें, आराम से बैठें। आप रो एक क्यों रही हैं? अब तो आप लोग ठीक हैं, महाराज जी के पावन चरणों में हैं। अब तो हाँ, एकदम। कल्याण हो गया है। अब रोने का नहीं, अब तो हंसने का समय आ गया है। आप अपना आंसू बंद कर दीजिए। फिर हम यूट्यूब चैनल सर्च किए, जी कुछ दिखाते हैं, कहीं दिखाते हैं। फिर उज्जैन में एक हैं कोई, उनको पूछा करने के लिए पैसे भेजे, जी पूछा करवाए, 3,000 रुपये भेजे उनको। जी खाली ये जानना था कि कुछ चक्कर है, भूत प्रेत कुछ क्या है, जी यही जानने के लिए, खाली इतना बताने के लिए उन्होंने इतना लिया। जी। फिर मैंने उनको कॉल किया, ठीक करने के लिए क्या करोगे प्रभु जी? बोलते हैं इतना 40,000 रुपये। अच्छा, 3,000 में तो खाली बताए हाँ, खाली कि बताया। आपके ऊपर हाँ, ऐसा ऐसा घर में है, कुछ समस्या है। है। अच्छा, लेकिन वो जो प्रभु जी पकड़ लिए, वो भी नहीं, उनको तो भी नहीं डॉक्टर की पता। पर्ची से अधिक तो उनकी फीस है। हाँ, खाली इतना जानने। डॉक्टर पढ़ लिख करके हम्म, यहाँ से अंगुली से पसीना उठता है, सर तक जाता है एक डॉक्टर बनने में। अरे प्रभु जी, इतना खर्च करके डॉक्टर बेचारे 500-700 फीस लेते हैं, 1,000 लेते हैं। पंडा जी के पास जाओ तो चलो एज कराओ, जी शनिचर खराब है, राहु खराब है, दुनिया भर का सामान ही लिखवा देंगे इतना। उसके बाद उनका 5,000 जी। 4,000 फीस, उसके बाद सब करवा देंगे। हम दोस्तों, तो यह एक स्कैम चल रहा है, यह एक धंधा चल रहा है। इस धंधे से आप लोग बचने का प्रयास करें, ऐसे चक्कर में न फंसे, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे फिर। अब जिसको अनुभूति करना हो, जी जानना हो, प्रभु जी के यहाँ आए, जी उनको खुद साक्षात्कार हो जाएगा प्रभु जी क्या चीज़ है। जी। और तो फिर क्या हुआ? फिर प्रभु जी हम वहाँ से आपको कॉल किए थे, जी। फिर वहाँ से चले। मेरा नंबर कैसे मिल गया आपको? मेरा नंबर, आपका नंबर इंस्टाग्राम से निकाले। इंस्टाग्राम से? अच्छा, इंस्टाग्राम में भी कभी कभी 2-4-10 वीडियो हमने डाल दिया है। नहीं, इंस्टाग्राम यूट्यूब में तो फेसबुक पे नहीं डालता मिला नहीं आपका, हूँ। यूट्यूब में नहीं मिला। सर जी, क्या है ना कि पहले स्टार्ट में मैं यूट्यूब में नहीं डालता था नंबर, फिर बीच में बहुत लोगों ने कहा कि अपना नंबर डाला करें, तो नंबर हमने डालना स्टार्ट कर दिया। फिर बाद में हमको इतना लोग परेशान करने लगे। कॉल पे और दोस्तों, एक चीज़ हमको, अब हम चाहे ये कहें कि हमको शर्म लगता है देख करके लोगों का हरकत, या फिर हम ये कहें कि बुरा लगता है कि इस तरह का एक ऐसा धंधा चल गया यूट्यूब में। जो भी संतों की वीडियो बनाते हैं, स्क्रीन पे उनका बार कोड, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, आप उससे भी मन नहीं भरेगा तो फिर बोलेंगे हाँ, कि बोले संत सेवा में आप दान करिए। तो दोस्तों, ये हमको नहीं अच्छा लगता है। आपके इस यूट्यूब नाते में एक में भी हमने पाया नहीं। आप लोग कभी नहीं पाएंगे हमको यह कहते हुए कि आप सेवा करिए, आप दान करिए, आप सहयोग करिए। हमारे पास अगर व्यवस्था रहेगी तो हम महाराज जी लोगों का सेवा करते हैं, ले जाते हैं। हाँ, कुछ लोग हमारे ऐसे प्रियजन हैं जो भगवान के समझिए फरिश्ता हैं, जो हमारा कदम कदम पे साथ भी देते हैं, खड़े रहते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हम उनसे मांगते हैं, नहीं, वो खुद हमारे साथ खड़े रहते हैं। और ये भगवान उनसे जोड़े हैं, उनका हमारा किसी न किसी जन्म का रिश्ता है, संबंध है कि जब हम कमज़ोर पड़ते हैं तो मेरे साथ वो खड़े हो जाते हैं। तो इस नाते हमको मांगने की ज़रूरत नहीं है, इससे हमको पैसे कमा के लूटने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, हम यह काम नहीं करते। यही देख करके चित्रकूट के जंगल में सबसे पहले सेवा मैंने ही स्टार्ट किया था। जब महाराज जी लोगों के पास मैं जाता था, महाराज जी लोगों से पूछता था कि महाराज जी कैसे चलती है व्यवस्था, तो महाराज जी लोगों ने, कई लोगों ने बताया कि 2-2 3-3 दिन कभी कभी भूखे भी रहना पड़ता है। तब से दोस्तों हमने एक संकल्प लिया कि जहाँ भी महाराज जी की कुटिया में, किसी कुटिया में जाऊँगा तो खाली हाथ नहीं जाऊँगा। शुरू में 2-1 बार हमारे साथ धोखा हुआ कि मैं खाली हाथ चला गया, और मैं बहुत दुख महसूस किया कि हमको कुछ लेके आना चाहिए था। तब से मैंने स्टार्ट किया। फिर मैंने जब पहुंचाना शुरू किया तो लोगों का, जो यूट्यूब चैनल बनाते हैं, वो लोग, वीडियो बनाने वाले, मेरा बहुत ही विरोध किए। सामने भी कहे कि आप तो बिगाड़ दे रहे हैं, बाबा लोगों की आदतें बिगाड़ दे रहे हैं, ये लोग बिना पैसा लिए वीडियो नहीं बनवाएंगे। मैंने कहा कि नहीं, मैं सेवा ले जाऊंगा।
फिर उसी को लोगों ने एक अवसर बना लिया अवसर। मांगने का। हम्म, अब दुख ये होता है कि मैंने क्या किया, सही किया कि गलत किया, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। मैंने तो अच्छे के लिए किया, अच्छा ही किया प्रभु जी। लेकिन उसका एक जो है बिजनेस चल गया और लोग उनको खूब दान भी करते हैं। लेकिन दान देने वाले भी यह सोचें, यह समझें कि एक ही साधु के पास बार बार बोरी भर के अगर जाता है तो जंगल में रहने वाला एक साधु कितने बोरी खा जाएगा रोजाना। आपको ये भी सोचना चाहिए, एक आदमी कितना भोजन करता है। लेकिन YouTube में दिखाया जाता है कि रोज ले जा रहा हूँ बोरी भर के, और एक एक चीज बताया जाता है कि महाराज ये मसाला है, महाराज ये नमक है, महाराज ये सीसी तेल है, महाराज ये आटा है, महाराज ये चावल है, ये दाल है। क्या जरूरत है बताने की? एक एक दिखा के बताते एक एक बताया जाएगा, और सिर्फ कि आप उससे इमोशनल, आपका इमोशन एक्टिवेट किया जाता है कि आप कुछ न कुछ सहयोग करिए, और उसी समय चलाया जाएगा स्क्रीन पे कि आप कुछ न कुछ कर दीजिए। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हैं, बड़ा दुख होता है, बड़ा तकलीफ होता है कि हमने तो किया था अच्छा सोच करके, लेकिन उसका दुरुपयोग होने लगा। लेकिन ठीक है, परमात्मा जाने वो क्या कर रहे हैं, क्या करवाने वाले हैं। तो दोस्तों इसी नाते जो नंबर मैं डालता था वो नंबर भी धीरे धीरे हटाना चालू कर दिया। बहुत सारी वीडियो से नंबर मैं हटाया भी हूँ, अभी भी बहुत के जो है डिस्क्रिप्शन में है भी, लेकिन प्रयास है कि अब नंबर नहीं डालूंगा। और किसी किसी वीडियो में बीच में जब मैं बता रहा हूँ कि नंबर डाला था तो स्क्रीन पे लिख दिया था, वो सब तो नहीं हटा सकता। तो इसी नाते जो लोग देख जाते हैं वो नंबर पा जाते हैं। जी, हम बहुत सर्च किए, ढूंढे, तब नंबर जाके इंस्टाग्राम पे मिला आपका। जी। फिर उसके बाद हम 6 महीने से सर्च कर रहे हैं। और एक चीज़ और आपको हम बता दें, बहुत लोग परेशान रहते हैं नंबर के लिए, तो आसान तरीका आपको हम बता देते हैं। आज AI का ज़माना है, आप जेमिनी AI या फिर चैट GPT में जाइए और उससे खाली आप बोल दीजिए या लिख दीजिए कि गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल वाले उमेश यादव का मोबाइल नंबर दे दो, वो तुरंत आपको मोबाइल नंबर मेरा दे देगा। फिर उसके फिर बाद क्या 6 महीने से प्रभु जी सर्च कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। जी, बहुत संत मिल रहे हैं, जी। बहुत जगह बता रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जी, एक तो उज्जैन वाले, उनका भी देखा था मैं यूट्यूब पे ही, जी, 40,000 रुपये। मैं फिर बहुत सोचा मैं जी, कि मान लो वहाँ 3,000 दिए खाली पूछने के लिए, जी, तो 40,000 हम देते हैं जी, और फिर नहीं ठीक होता तो हम कहाँ कंप्लेन करेंगे, जी, किसके पास जाएंगे? जी। हमारा पैसा भी गया, एक तो हमारा ऐसा कंडीशन हो गया है कि हम कर्ज लेके वहाँ भरेंगे। भाई तो आदमी फिर काम भी नहीं कर पाता है और खर्च भी अनर्गल होता है। वही ऐसा कंडीशन में बोला कर्ज जो लेके वहाँ निगेटिव भरो। शक्तियाँ होती हैं यही तो करवाती हैं बार बात करने के लिए। फिर ढूंढते ढूंढते फिर आपका चैनल देखा, जी, फिर प्रभु जी के चरण का दर्शन हुआ। जी, फिर हम बोले कि अब फिर मन भटक रहा था, यहाँ से वहाँ, दूसरा चैनल। हाँ, ये क्या है, थोड़ा लंबा पड़ रहा था, तो मैं बोला फिर लास्ट में ऐसा मन हुआ कि नहीं वहीं जाऊँगा, जी। अब कहीं नहीं जाऊँगा। प्रभु जी का ऐसा बुलावा हो गया। समस्या क्या थी आपकी? समस्या यही कि समस्या घर में वही था, खाली बीमार बीमारी। और लड़की ऐसा थी, लड़की ऐसे चलते चलते रोड पे चिल्लाने लगती थी, जोर से बेहोश हो जाती थी। अच्छा, चलते चलते चिल्लाने लगती थी, बेहोश हो जाती थी। जी, अब कोई चल रहा है साथ में हाँ, और ऐसे बेहोश हो जाए चिल्ला के, परेशान हो तो जाएगा। कौन उठाए, हाँ, कौन भागे? हाँ, हाँ, अभी फिर यहाँ प्रभु जी के पास जब से आया हूँ जी, तब से वो हुआ ही नहीं एक बार भी। जी। एक बार समस्या भी, एकदम खत्म हमको हो 1 गई। महीना हो गए, जी, लेकिन हमको एक बार भी ना वहाँ 1 हुआ। महीने से आप यहीं डेरा डाल हाँ, दिए। यहीं डेरा डाल दिए प्रभु जी के चरण में। हम आते आते बोले प्रभु जी हम रुकेंगे, हाँ, हम हम जाएँगे नहीं। 5 शुक्रवार करना है, जी, हम बम्बई से कैसे आएंगे जाएंगे, हाँ। हम थोड़ा, हमारी परिस्थिति भी नहीं है। दोस्तों यहाँ जिसको आराम मिलता है, जिसको फ़ायदा मिलता है, उसको 5 शुक्रवार यहाँ आना पड़ता है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि लगातार 5 शुक्रवार, 5 शुक्रवार यहाँ हाज़िरी देनी पड़ती है। और महाराज जी किसी से कुछ लेते नहीं हैं। अगर आदमी ठीक हो जाता है तो महाराज जी ये कहते हैं कि भाई तुमको ठीक भगवान ने किया है।
भगवान के लिए कुछ कर दो, भगवान के नाम पर उनका कीर्तन करवा दो, उनका भंडारा गरीबों को खिला दो, इसके लिए नहीं मना है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। क्यों? प्रभु जी के यहाँ अपने घर पे उतना आपको सुख शांति नहीं मिलेगा जी जहाँ जैसे प्रभु जी जैसे अपने पिताजी जैसे संभालते हैं, जी प्रभु जी वैसे ही संभालते हैं। जी 40-50 आदमी रोज भोजन कर रहे हैं, बस प्रभु जी की लीला है। जी। सेवा करो, सेवा 25-50 आदमी पर डे भोजन पर करते डे हैं। पर हाँ। डे हम तो हैं महीने भर से जी। देख रहे हैं, पर डे 25-50 आदमी आ रहे हैं, जा रहे हैं, जी। दुख लेके आ रहे हैं, हाँ। ठीक हो रहे हैं, हंसते हुए जा रहे हैं। जी प्रभु जी हंसाते भी रहते हैं सबको। जी और गुरुवर हमको प्रॉब्लम था जी कि बाथरूम जाते थे जी। तो जैसे अपना जुलाब होता है ना, खून का जुलाब होता था। यहाँ आए वहाँ उतना दवा खाते थे, यहाँ आए न 1 रुपये का दवा खाया हूँ, वैसे ही दवा पड़ा है, कुछ नहीं खाया हूँ। 2 दिन कम होके एकदम से बंद हो गया प्रभु जी। और बच्चे लोग एकदम खुश हैं वहाँ से, उन लोगों को भी सबको आराम, सब आराम, एकदम खुश हैं। हॉस्पिटल नहीं अब कोई जा रहा है? कोई कुछ नहीं प्रभु जी। वो जा आते आते दुकान हमारी एकदम बंद हो गई थी जी। तो हमारे बम्बई में दुकान है आपकी? दुकान बंद हो गई थी एकदम। आते आते मैं ट्रेन में ही हूँ, वहाँ कार्यक्रम चालू हो गया। अच्छा, दुकान चालू हो हाँ, गई? मैं ट्रेन में ही हूँ, जी यहाँ नहीं पहुँचा हूँ। जी वहाँ सब साफ सफाई होके लैब डाल दिए, पोस्टर डाल दिए, सब वहाँ खून वून चेक होने का ये सब सस्ते में सब वहाँ हो गया। ओके, मैं तो यहाँ पहुँचा तब पता चला कि ये सब डला गया है वहाँ। जी। और चल भी रही है? और चल रही है, आते हैं धीरे धीरे, प्रभु जी की महिमा है। अच्छा, ये बताइए, आप जैसा बता रहे हैं कि बहुत जगह पंडा पुजारी संत महात्मा बहुत जगह है आप गए और यहाँ भी आए, आपको कितना अंतर दिखाई दिया? यहाँ कुछ पावर आपको दिखाई देता है? अरे सिद्ध महात्मा है, पावर की बात ही छोड़ो, सब साक्षात भगवान है। सुप्रीम पावर है जिसको अनुभव करना हो जी। आ जाइए, साक्षात प्रभु है, साक्षात। इस कलयुग में अगर आपको भगवान के दर्शन करना है तो आ जाइए, आ जाइए, दर्शन कर लीजिए, नहीं तो फिर। क्या बोल रही हैं? बोल रही हूँ कि मतलब सब पंडा के ऊपर एकदम विश्वास खत्म हो गया अंदर से। मतलब इतना पैसा गया जी कि हमने बहुत मतलब एकदम रोड पे आ गए जी। किसका भी भरोसा नहीं था जी। वैसे ही भगवान के शरण में आई जी। इसी भरोसा पे हमने 1 महीना रहे। जी। बहुत दुख में झेला। हमको तो ये भी देखो, यहाँ मोह माया खत्म हो जाता है। हम आए ये अनुभव तो हम भी करते हैं। यहाँ हम आए हैं ना, हमको याद ही नहीं आता है। जैसे कि हम बम्बई का कुछ बच्चे लोग 2-3-4 दिन में 1 दिन फ़ोन करते हैं, जी जी। एकदम मोह माया है जैसे ख़त्म हो जाता है। ये अनुभव तो हम भी करते हैं कि इस जगह में पता नहीं कौन सी शक्ति है कि यहाँ आ जाइए, आप रुक जाइए 1 रात। अगर आप रुक गए तो फिर घर का टेंशन चिंता क्या हो रहा है, और होगा भी सब ऐसा भी नहीं है कि आपका कोई काम रुकेगा नहीं, लेकिन सब जैसे भूल जाता है, सब निश्चिंत आदमी हो जाता है। ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आता है। देखिए यहाँ हम तो आपको बताते सच्चाई, न तो यहाँ मन में काम वासना उठता ना, न तो काम वासना कुछ ऐसा गलत ध्येय उठता है अपने मन में। और आप तो सोचो कि कभी ऐसा सामने से फ़ोन आता है जी बच्चे लोग का, हम तो नहीं करते। हाँ। हमको याद ही नहीं आता। ये सेवा प्रभु जी के क्या बताएं उनकी महिमा। जिसको तार दिए वही बुलाए, भगवान ही बुलाए। ये तो हमारी क्या है औकात थी आने की। और एक चीज़ सर जी हमने ये देखा है कि यहाँ उसको वह हर चीज़ मिलती है जिसके लिए कोई परेशान होकर के आता है, जिसके लिए परेशान होकर के आता है। कोई आता है कि जैसे दर्शन करने के लिए, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, और महाराज जी कहते हैं, साले आते हैं कहते हैं हमारा धंधा नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, यहाँ बैंक खुला है, हम बिजनेस चलाएंगे, वो तो कहते रहते हैं। लेकिन होता है उसका उल्टा, कल्याण सबका करते हैं। लोग आते हैं कि हमारा ये काम नहीं चल रहा है, धंधा नहीं चल रहा है, और उसका उधर चालू हो जाता है। इतना बिजी हो जाता है कि फिर दर्शन करने का मौका नहीं पाता है। कोई आता है कि हम बीमार हैं, बीमारी से छुटकारा नहीं मिल रही है, उसकी बीमारी ठीक हो, लेकिन
अगर किसी को वास्तव में डॉक्टर की ज़रूरत है, रोग है, तो वह नहीं ठीक होता है। यह चीज़ दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। और जैसे आपने बताया ना कि मैं दवा करवाता था, घर भर की दवा चलती थी, ये खुद नहीं जानते थे कि मेरे ऊपर समस्या क्या है। ये तो डॉक्टर के पीछे दौड़ते थे, लेकिन समस्या कुछ और रही होगी। समस्या कुछ और थी। क्या था कि मेरे छोटे भाई हैं, जी उनका दो विवाह हुआ। जी एक शादी हुआ पहला, जी। वो औरत, उनके बुआ ने कुछ पाँव पूजने में अच्छा दे दिया था, जी तो वो उनका 2 साल का कुछ टाइम था, जी, एक्सपायर कर गई। एक्सपायर कर गई। जी तो उसके बाद फिर हम बम्बई चले गए, पिताजी हमारे साथ हैं, भाई यहीं था। जी तो दोस्त यारी में थोड़ा यहाँ वहाँ बैठ के दूसरी शादी कर लिया उन्होंने, जी हमको बताया भी नहीं। शादी कर लिए, लाए सब। फिर हमारे यहाँ भागवत बैठा था, जी जिस दिन बैठा था उसी दिन इनका कुछ आपस में तू में झगड़ा हुआ। वो औरत भी अपना आत्महत्या कर ली। जी और अब फिर हमको पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ। हम तो पता ही नहीं था कि शादी कब हुआ इनका। जी अपने मन से कर लिए, ये सब कर लिए। जी। वही दोनों जन 15 साल से वही दोनों जन परेशान किए हुए हैं हमारे। हम मतलब वो लोग प्रेत योनि में चली गई। प्रेत योनि में चले गए। क्या है, हम अपने भाई को अपने साथ रखे हैं, तो हम उनको साथ में रखे, इसलिए हमको परेशानी कर रहे हैं। हाँ, वो तो करेंगे। हमको परेशानी कर रहे हैं। जी। यहाँ कोई नहीं पकड़ पाया, कोई नहीं जान पाया, ये है वो है, चमर अच्छा, दुखा इतने है। जगह गए और ये समस्या क्यों हो रही थी इसको कोई पकड़ नहीं पाया। कोई नहीं पकड़ पाया, कोई नहीं। और यहाँ जब आए यहाँ जब आए प्रभु जी पकड़ लिए, तुरंत गिरफ्तार। पकड़ लिए, मुक्ति भी दे दिए। जी मुक्ति भी दे दिए, सब पाप बोले नष्ट। जी अब हमारे शरण में आ गए हो, जी। अब कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जो हमारे शरण में आ जाता है फिर सब तुम्हारा नष्ट। वो तो कहते हैं कि शरण गए कि मरण नहीं होती है। बस प्रभु जी, अब बस इनकी सेवा में लगा रहूं, बस यही हमसे यही। अच्छा, ये बताइए, महाराज जी तो यहाँ पे नहीं है, किसी के ऊपर महाराज जी को भड़कते हुए देखा है आपने? देखा है। देखा है। आप कहिए, भड़के कि नहीं भड़के? हमको नहीं भड़के। नहीं, कुछ प्रसाद तो दिए होंगे। इशारा से भड़कते हैं। हाँ, भड़के थे, भड़के। प्रसाद जरूर दिए होंगे। नहीं भड़के थे। एक दिन हम बोले, वो खाना बनता है, हम कहे प्रभु जी थोड़ा एक यहाँ गर्म होता है, पंखा लगा दें। प्रभु जी बोले, जा अपने बच्चे लोग को लगवा, वहाँ पर लेकर यहाँ आया पंखा लगा, यहाँ आया है गृहस्थी बसाने। ऐसे बोले कि कुछ और बोले? यहाँ गृहस्थी बसाने आया है और नहीं कुछ बोले? इतना बोले, हम तो काँप गए। गरिया नहीं बोले? हम काँप गए। थोड़ा क्या है ना, प्रभु जी का हम समझ नहीं पाते। भाषा सब लोग नहीं समझ उनका पाते। नहीं समझ पाते पूरा बतिए। तो हम कोई रहता तो उनसे पूछते हैं बाद में, प्रभु जी क्या बोले। पूरा नहीं, थोड़ा बहुत समझते हैं और नहीं समझ में आता है तो कोई रहेगा तो उससे पूछता हूँ, भाई प्रभु जी क्या बात बोले अभी। अब कल थोड़ा हमको बोले ये कर लो, हमको समझ में नहीं आया, हम खड़े हैं वहीं ऐसे। अब समझ में नहीं आया, तब दूसरा आदमी ने दोस्तों, बताया। आप 1 महीने से हैं और बड़ी सेवा यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे गुड़ाई करना, पेड़ पौधों को लगाना, सब्जी बोना, गऊओं की सेवा करना, साफ सफाई करना, लोग आते हैं उनकी सेवा करना। बेचारे इनका कल्याण हुआ है तो निस्वार्थ भाव से भगवान मान करके खूब सेवा भी कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ? जी, तो फिर उसके बाद 2 मिनट में शांत हो गए जी। तो फिर जब जहाँ सोते हैं हम बोले, अच्छा प्रभु जी यहाँ लगा देते हैं। पैर पकड़ लिए उनके, तो बोलते पंखा ऊपर आप ही लगाए हैं ना? हाँ, छोटा बता रहे थे, निकाले एक छोटा सा था तो बड़ा लगा दिया। बोला, हम तो यहाँ इतने बड़े बड़े पंखे में हैं, हमको इतनी गर्मी हो रही, प्रभु जी कितना होता होगा। लेकिन उनको आपके मन का बात यहाँ 100% है। आपके मन में जो चल रहा है, प्रभु जी आपको दिन भर में, मैं जब से आया हूँ उनको स्वप्न देख रहा हूँ।
लगातार सपने देख रहा हूँ। रोज पूछता हूँ प्रभु जी आप, मैं तो यही हूँ, फिर भी आपके सपने आ रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं। तो दर्शन तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाके देते हैं। फिर भी दर्शन दे रहे हैं, लगातार देख रहा हूँ। 5-6 दिन देखा लगातार, फिर एक आध दिन शांत रहेगा फिर देखूंगा। अब एक दिन बोले जाओ बाल्टी भर के लाओ कुएं से। हाँ साले बाल्टी जाओ भर के लाओ, स्टील की बाल्टी दिए 2। मैं बोला प्रभु जी ये क्या है? स्टील का बाल्टी। बोलते वो कमंडल मंगाता हूँ ना। वही है। तो एक दिन हम देखे राधा कुंड, जैसे राधा कुंड सफाई हो रहा है, साफ कर रहे हैं हम सपने में। हाँ तो प्रभु जी को बोले प्रभु जी ये राधा कुंड, फिर कुछ तो बोले, सीधे वहाँ चले गए। बाद में वो हवन कुंड बोले साफ कर जाके। तो पूरा हवन कुंड में पानी भरा था, साफ हो किया अच्छे से, और हम जान गए प्रभु जी। अच्छा ये बताइए, एक अनुभव आपने नहीं किया कि जैसे मान लीजिए महाराज जी यहाँ नहीं है, आप यहाँ कोई बात करिए, आधो घंटा बाद चाहे दूसरे दिन चाहे 4 घंटा बाद महाराज जी बोलेंगे कि वही बतिया बताएंगे। ये मैं बताना भूल गया, वो बतिया बताएंगे। मैं देखो उनके पास गया ना, हमको ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे हम पहले यहाँ आए हैं, कौन से जन्म में आए हैं पता नहीं। बोलते हैं कि किसी का कर्म रहता है पुराने जन्म का, तभी हम मिल पाते हैं। जैसे हमको अनुभव हुआ कि हम यहाँ पहले आए हैं, ऐसे हमको प्रभु जी आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसा अनुभूति हुई 2 सेकंड के लिए, के अंदर से अनुभूति हुई कि जैसे हम यहाँ पहले इसके पहले आए हैं कभी, लेकिन फिर दिमाग से निकल गया। प्रभु जी की लीला परंपरा। हम तो कई बार ऐसा हुआ है कि हम सोचते हैं, अंदर सोचते हैं, वही बतिया महाराज जी बताने लगते हैं। बताते हैं, लगता है क्या। एक दिन मैं सोचा नहीं खाऊंगा, सो जाऊंगा। पंडित पंडित यहाँ आओ, खाना खाए। उनसे झूठ तो बोल नहीं सकता, नहीं जाओ खाओ। सोचो उनको कैसा अनुभूति हो जाती है, जान जाते हैं कि नहीं खाया है। और एक एक जन को जान जाते हैं, सब जितना है यहाँ, सब पे उनकी निगाह रहती है, हर क्षण हर सेकंड एक घेरे के अंदर। अब उस दिन हम पीछे बाजू देखे थे, बोले कभी कभी किसी किसी को दर्शन दे देते हैं सन्यासी बाबा, एकदम काले से। बोलते कोई मुलाकात कर लेता है। तो उनसे पूछे प्रभु जी, मैं बोला नेशनल ज्योग्राफिक देखता हूँ, डिस्कवरी देखता हूँ, लेकिन ऐसा तो हमको नहीं दिखा आज तक। इतने बहुत बड़े सांप थे क्या? कैसे थे एकदम बताइए? काले, एकदम काले। कितने ऐसा मोटे? काला तो मैं कभी नहीं देखा हूँ, एकदम चमक रहे थे। और गए पीपल के पेड़ के यहाँ, फिर मैं बोला रिकॉर्डिंग करूँ, तब तक वो गायब हो गए। तो प्रभु जी से पूछा, हम आए, फिर वहाँ से लोटा लाए, दही डाल के वहाँ पीपल पे जल चढ़ाए। फिर आके प्रभु जी से पूछे, बोले वो कोई किसी को मुलाकात हो जाती है उनसे, सब नहीं दर्शन पाते हैं जी। प्रभु जी बताए हमको। और सपने का तो हम जब से आए हैं उनका सपना ही देखते हैं, कुछ न कुछ उनका होता है। 5-6 दिन लगातार। जब आम में बौर आया था उस समय अपने घर पे, हमारे घर पे तो आम बहुत सारे लगे हैं दरवाजे पे, तो एक आम की वैरायटी हमने लगवाया, वो छोटे छोटे होते हैं लेकिन उसमें रोग बहुत लगता है, गांठ गांठ हो जाता है। तो जब बौर आया उसमें, तभी उस समय हम अपने घर माँ से चर्चा किए कि अम्मा ये इसमें बड़ा रोग आता है जो दूसरे आम में भी फैल जाता है, और इसको अब की जब फल के ख़त्म होगा तो कटवा देंगे, एक ठो खाली बचाएंगे, सब कटवा देंगे। तो माँ बोली कि नहीं बाबू आम नहीं काटना चाहिए। तो ये बात ख़त्म हो गई थी 2 महीने पहले। महाराज जी पिछले महीने जब घर गए साथ मेरे, शाम को गए, सब लोग हम लोग साथ में ही थे, कोई चर्चा भी हमसे नहीं हुई थी। दूसरे दिन जा कर के महाराज जी भोलेनाथ के पास गए, जल चढ़ाए, और वहीं आम के पास ही आके बैठे और हमसे कह रहे हैं, ए भैया देख, ये आम देवता होते हैं, ये भगवान होते हैं, यही प्रकृति है, यही हमारी रक्षा करती है, इसको काटना मत। काहे काटोगे? आम काटना नहीं चाहिए। आम लगाए हो काटने के लिए, अब डांटना चालू कर दिए, धीरे धीरे अपना रेस पकड़ना चालू किए। तुम सोचते कैसे हो? आम काटा जाता है,
आम लगाए हो काटने के लिए? अरे फल दे चाहे न दे, छाया तो दे रहा है। अब हम तो मतलब शक रह गए, हाथ जोड़ के आंख मूंद दिए कि वाह प्रभु, आपकी लीला आप जाने। हमने चर्चा किए, न कोई आदमी चर्चा किया। 2 महीना पहले हम सोचे थे, चर्चा किए थे, हाँ अंदर ये आता था कि हाँ इसको काटना है, लेकिन महाराज जी बोलने लगे, हम तो हाथ जोड़ के पैर गिर गए। हम कहे नहीं महाराज जी, बिल्कुल नहीं काटेंगे, नहीं काटेंगे। दोस्तों एक चीज़ आपको हम बता दें, जो नए लोग होंगे उनके लिए, कि कभी भी यहाँ पे आइए तो महाराज जी से कोई अनर्गल बात न, अपनी समस्या खाली कहिए। और महाराज जी ज्योतिषी, पंडा, पुजारी, सोखा ओझा की तरह से कुछ बताते नहीं हैं। यह नहीं है कि महाराज जी आप सोच के आइएगा कि महाराज जी आपका विचार करेंगे, आपके विषय में बताएंगे, ये सब चीज़ नहीं है। जो आदमी आता है अपना समस्या बताता है, उसकी समस्या अगर ठीक होने लायक है, अगर कोई ऊपरी बाधा की वजह से है, तो लोगों का कल्याण होता ही है। बाकी आप महाराज जी को ये ना परेशान करें कि महाराज जी हमारे बारे में बताइए, तो हमारे बारे में वो बताइए। ये सब चीज़ अगर आप कहेंगे तो फिर गाली भी सुन सकते हैं। उनका सब पे नजर महाराज रहता जी है, गुस्सा हो जाते हैं। उनका सब पे नजर रहता है। और जितना कोई ढोंग ढकोसला नहीं, न तो 1 रुपया आपसे लेंगे, न तो आपको चढ़ाना है, कुछ नहीं करना है। बस महाराज जी ही आपकी सेवा करते हैं। अब आए थे दिल्ली वाले, पैसा दिए, जी बिटिया को थमा दिए जी। वापस। हाँ हाँ, वहाँ से मिला, उनको थमा दिए। हाँ अब हम लाए थे प्रभु जी के लिए कपड़ा मुंबई से, जी। तो एक लंगड़ टाइप का था बेचारा, आपने जी। दिया महाराज जी हाँ, उसको दे उसको दे दिए। हाँ, तो ऐसा ही हाँ, करते हैं। ऐसे जो कोई भी देता है उनको, हाँ। वो किसी न किसी बिटिया को थमा देते हैं। अगर सेवा के लिए, जैसे यहाँ काम धाम भी चल रहा है, सेवा चल रही है, तो वो किसका स्वीकार करते हैं, उनकी इच्छा है। भाई लोग देते हैं तभी सेवा हो रही है, ऐसा नहीं है कि यहाँ मशीन थोड़ी लगी है पैसे की। लेकिन अब वो कोई बड़भागी होगा, कोई पुण्यात्मा होगा जिसकी सेवा यहाँ लग रही है, तो वो महाराज जी ही जाने, ईश्वर जाने। किसी का 50 रुपये ले लेंगे, किसी का 500 नहीं लेंगे। हाँ, किसी का 50 रुपये कोई 10 रुपया देगा, प्रेम से रख लेंगे। कोई 1000, 2000, 5000 देगा तो उसको वापस कर देंगे, ले जाओ इसको, तुमको जरूरत है, अपना काम धाम करो। एक जन आए थे जी 3000 दे रहे थे, जी बोलते प्रभु जी जहाँ लेटते हैं, बोलते वहाँ बना लेना। जी। हाँ, चढ़ गए गर्दन पे। हाँ 3000 में 3000 हमको खरीदेगा? चढ़ गए गर्दन पे, भाई प्रभु जी माफ करो, बोले 3000 हमको खरीदेगा? हाँ, हम यहाँ 20-50 को हमें रोज भोजन करा रहे हैं। हाँ? वो भी सेवा के साथ, पंखा गद्दा सब लगा हुआ है। सब आनंद से हैं, सब खुशी से हैं, तो तू 3000 हमको खरीदेगा? लेकिन ये है कि बहुत से ऐसे गंदे लोग भी आते हैं, हम उनको गंदा ही कहेंगे, कि आ करके इतना गंदगी फैलाते हैं, इतना मतलब ये भी देखते हैं कि एक आदमी झाड़ू लगा रहा है और हम गंदगी कर रहे हैं। साफ सुथरा अगर गद्दा रखा, धूले में ले आके बिछाने लगेंगे। तो ऐसे ऐसे काम करते हैं लोग, तो कभी कभी बोलना भी पड़ता है, डांटना भी पड़ता है। दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसी तरह की अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका 1 रुपया लगना भी नहीं है, आपका खर्चा कोई नहीं लगना है। सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर आपके पास ऐसी वीडियो आती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों। प्रभु जी के साक्षात दर्शन करना हो तो आ जाइए, जी साक्षात रूप में दिखेंगे आपको, अनुभूति कर लीजिए, जी। फिर न मौका मिलेगा दोबारा। वो तो भाग्य वाले को मिलेगा, सबको कहाँ मिलेगा।